तो लो मैं आ गया हूँ भूत बंगला के ऊपर वीडियो लेकर। और ये कोई रिव्यू या ब्रेकडाउन वाली वीडियो नहीं है, बल्कि आज मैं इस वीडियो में भूत बंगला से रिलेटेड कुछ थ्योरीज को डिस्कस करूंगा जो मुझे इसके टीजर को देखने के बाद लगा। और ये मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मेरी बनाई थ्योरीज है, जो कितनी सच होंगी वो तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले उस चीज को निपटा लेते हैं जिसकी गुंजाइश ना के बराबर है, यानी भूत बंगला के भूल भुलैया से कनेक्शन को लेकर। तो देखो, ये बात तो इसके प्रोडक्शन हाउस से ही पता चलती है कि भूत बंगला का भूल भुलैया से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि इसको बालाजी मोशन पिक्चर वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं और भूल भुलैया के राइट्स टी सीरीज के पास है। और हालांकि भूत बंगला के टीजर की शुरुआत भी उसी पैलेस के फ्रंट से होती है जहां पहले भूल भुलैया की शूटिंग हुई थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये भूल भुलैया का सीक्वल है। और ऐसा क्यों है वो तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब इसको यहीं खत्म करते हैं और आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो इस टीजर में हमें सबसे पहले लेट असरानी सर की वॉइस सुनने को मिलती है, जिसमें वो बोलते हैं कि मंगलपुर में कोई भी शादी नहीं करता और वधूसुर आएगा। और सिर्फ इस लाइन से ही हमें एक सॉर्ट ऑफ हिंट देने की कोशिश की जाती है कि इस मूवी की स्टोरी क्या हो सकती है। सिंस प्रियदर्शन अपने फिल्मों के प्लॉट को हाइड करने में एक्सपर्ट है, तो ये बात ऑब्वियस हो जाती है कि वो इस टीजर में भी मूवी के स्टोरी को हाइड कर रहे होंगे। और इस पूरे टीजर को देखने के बाद मुझे लगता है कि इस मूवी की दो पॉसिबल स्टोरी में से एक स्टोरी हो सकती है जिस पर ये पूरी मूवी बनी होगी। तो चलो उन पर एक एक करके बात कर लेते हैं, जिनमें से पहली थ्योरी है ब्रह्म राक्षस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। और जिसको नहीं पता है कि ये ब्रह्म राक्षस क्या है तो मैं किस लिए हूँ मैं बताऊंगा ना। तो देखो, हमारे फोल्कलोर में ब्रह्म राक्षस एक ऐसे इंसान की आत्मा होती है जो बहुत ज्यादा विद्वान होता है या फिर ब्राह्मण, वो भी कोई सीधा साधा नहीं बल्कि एकदम हरामी टाइप का, जिसने लालच, घमंड या बुरे कर्म किए होते हैं, वही बनता है ब्रह्म राक्षस। और पहले जी टीवी पर भी ब्रह्म राक्षस के नाम से एक टीवी शो आता था और वो शो भी ऐसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट पर बना था, जिसको बालाजी टेलीफिल्म्स के अंडर बनाया गया था। मतलब समझ रहे हो, ये शो और भूत बंगला मूवी दोनों एकता कपूर के अंडर में बनी है। और हालांकि इस शो में ब्रह्म राक्षस बनने का जो रीजन दिया गया है वो थोड़ा अलग है, या तुम उसे अपोजिट भी कह सकते हो, क्योंकि इस शो में जो ब्रह्म राक्षस बनता है वो एक अच्छा इंसान होता है, लेकिन उसकी जब शादी होती है तो उसकी वाइफ फर्स्ट डे ही उसे प्रॉपर्टी के लालच में आकर छत से धक्का देकर मारने की कोशिश करती है। लेकिन वो वहां से जंगल में गिर जाता है, क्योंकि उसका घर थोड़े हाइट पर था और नीचे था जंगल। लेकिन उसके जंगल में गिरने के बाद वो अधमरा पड़ा होता है जब तक एक गोरिल्ला या उसके जैसा दिखने वाला क्रीचर उसे आकर मारता नहीं है। पर मरने से पहले उसके अंदर बदले की भावना इतनी बढ़ जाती है जिससे उसकी आत्मा उस क्रीचर के अंदर ट्रैप हो जाती है, जिसके बाद वो बन जाता है ब्रह्म राक्षस। और ऐसा हो सकता है कि मूवी में भी इसके ओरिजिनल माइथोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट से डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज करे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसमें ब्रह्म राक्षस वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो देखो इस टीजर में बार बार वधूसुर का जिक्र हुआ है और इस टीजर से इस मूवी के स्टोरी का जितना अंदाजा लगा है वो कहीं ना कहीं उस जी टीवी वाले शो से सिमिलर है। और मैं यहाँ पर पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ गलत होने के चांसेस थोड़े कम हैं। जिसके बाद अब आ जाते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी पे। तो इस टीजर में जो बाकी के सीन्स दिखाए गए हैं, जैसे ये हो गया या फिर ये वाला सीन, इन्हें देखकर मुझे इसकी स्टोरी एक गुजराती फिल्म जिसका नाम जमकोड़ी है कुछ कुछ उसके जैसा लग रहा है। और यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि भूत बंगला उस मूवी का रीमेक है, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इसकी स्टोरी भी कुछ कुछ उसी पैटर्न को फॉलो कर सकती है। और हाँ, यहाँ पर मैं अब जमकोड़ी के स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट भी होगा और स्पॉयलर्स भी होंगे। पर मैं इतना बता सकता हूँ कि उस मूवी की मेन भूतनी उसकी मेन लीड ही थी, और ये बहुत बड़ा स्पॉइलर है। और क्योंकि इस टीजर में किसी भी भूत को पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि मेन भूत स्त्री है या पुरुष। और एक बोनस पॉसिबिलिटी भी है जिसके अकॉर्डिंग इसमें दो भूत हो,
जिसमें से एक किलर होगा और दूसरा सेवियर। तो देखते हैं इसमें से कोई भी थ्योरी सच होती है या नहीं। और जब तक मूवी नहीं आती तब तक इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तो इन थ्योरीज पे आपके क्या थॉट्स है उन्हें मैं जरूर जानना चाहूंगा। और अगर आपकी भी बनाई कोई थ्योरी है तो उसे कमेंट में जरूर बताना। और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।